मनुष्य इस बात को नहीं समझ पाता है कि हमारा लक्ष्य क्या है, और इस बात को समझने नहीं देती है भगवान की माया। भगवान की माया इतनी विचित्र है कि अच्छे अच्छे ऋषि मुनि, दिग्गज, राजा महाराजा सबको अपने वश में कर लेती है। जिनसे चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, चाहे किसी भी योनि में कोई जीव हो, माया सबके साथ लगी हुई। चींटी से लेकर के किसी भी जीव तक, छोटे से कीटाणु कीट से लेकर के मानव तक, उसमें चाहे देव हो चाहे दानव हो, माया साथ सबके साथ लगी हुई। ऐसा नहीं है कि स्वर्गलोक में माया नहीं है, स्वर्गलोक भी माया से ही निर्मित हुआ है। ऐसा नहीं है कि पाताल में माया नहीं है, पाताल लोक का भी निर्माण माया से ही हुआ है। ये मृतलोक भी ऐसे ही निर्मित हुआ है, जिसमें मानव रह रहा है, पशु पक्षी रह रहे हैं। तात्पर्य ये, भगवान ने माया को धारण करके इस संसार का तीनों लोकों का निर्माण किया है। ये भगवान की माया है। बगैर माया के शरीर की रचना नहीं होती, बगैर माया के आत्मा जीव रूप में प्रकट नहीं हो सकते। ये भगवान की माया है। बगैर माया के कोई भी निर्माण होना असंभव है। चाहे जीव का निर्माण हो, चाहे संसार का निर्माण हो, चाहे शरीर का निर्माण हो, किसी का भी निर्माण माया से ही संभव होता है। ये भगवान की माया है। अब प्रश्न ये उठता है कि भगवान ने इस संसार का निर्माण तो कर दिया, माया को धारण करके इस जीव की उत्पत्ति तो कर दी, लेकिन ये क्या कारण है कि जीव इस माया में ही फंस जाता है, इसका ही हो जाता है? ये क्या कारण है? इसका कारण है, जीव, उसकी जो आंखें हैं, उसका जो संसार है, वो संसार को धारण कर लेता है। जीव जन्म लेता है बचपन से लेकर के, और जब उसकी शादी हो जाती है, बचपन से लेकर के जब उसकी शादी हो जाती है या अंत तक, जीव इन आंखों से अपनी आदत बनाता रहता है। जीव इन आंखों से, इन कानों से, इन गुदा आदि से, हाथ पैरों से, त्वचा से, माने अपने इस विग्रह से आदत तैयार, स्वभाव तैयार करता रहता है। और केवल चूंकि वो संसार के ही संपर्क में रहता है, इसलिए उसका स्वभाव वैसा ही हो जाता है, आदत वैसी हो जाती है, अविद्या की उत्पत्ति हो जाती है। अविद्या अंतःकरण में, मन में, बुद्धि में, सोच में जैसा स्वभाव बन गया, जैसी आदत बन गई, वैसी ही विद्या अविद्या तैयार हो जाती है। अविद्या क्या कराती है? अविद्या उसका पतन कराती है, उसका नरक बनाती है। मेन चीज है अंतःकरण, मन, बुद्धि, अपना चित्त, वाणी,
भाव, स्वभाव, ये मुख्य चीज है। इससे ही तो हमारा संसार, या तो हम संसार से विरक्त हो रहे हैं या संसार में लिप्त हो रहे हैं। जीव की गति हो रही है या कुगति हो रही है। अंतःकरण, तो जब अंतःकरण हमारा अविद्या में फंस जाता है, बुरी आदतों में फंस जाता है, तो जीव को सबसे पहले भय उत्पन्न होता है। भय, भय से भ्रमता उत्पन्न होती है। भ्रमता से अविश्वास उत्पन्न होता है। अविश्वास से संशय उत्पन्न होता है। देखो क्या बातें बतलाई। जब जीव संसार में फंस जाता है, जन्म से ही संसार में फंसता रहता है, और उसके अंतःकरण में अविद्या, अशुद्धि आ जाती है, जो उसको भय पैदा करती है, जीव को भय पैदा करती है। अविद्या ही जीव को भय की उत्पत्ति करती है। अंतःकरण की गंदगी ही, बुरी आदत ही, सांसारिक आदत ही उसके अंदर अविद्या की उत्पत्ति करते हैं और जीव को भय बना देते हैं, भय में लिप्त कर देते हैं। उसका भय कभी भी खत्म ही नहीं होता। भय से भ्रमता पैदा होती है। भ्रमता कहां? मन में, बुद्धि में, कर्म में, चित्त में भ्रमता आ जाती है। भ्रमता से अविश्वास की उत्पत्ति होती है। अविश्वास माने जो सत है वो छुपता रहता है। सत ही विश्वास है। जीव में से सत छुपता रहता है। भय से, भ्रमता से अविश्वास आता है। अविश्वास माने सत छुपता रहता है। अब सत छुपता रहता है तो उसके अंदर संशय पैदा होता है। संशय जो आदमी का पतन कराता है। संशय से ही आदमी का पतन होता है। शक करना शुरू कर देता है आदमी, स्त्री के ऊपर, बेटे के ऊपर और किसी के ऊपर। आदमी स्त्री के ऊपर संशय करना शुरू कर देता है, स्त्री आदमी के ऊपर संशय करना शुरू कर देती है। स्त्री को और कई बातों पर संशय हो जाता है, पता नहीं ये आदमी हमारा पीछा कर रहा है या ये आदमी हमारा शत्रु हो गया है। तो ये उत्पत्ति कहां से हुई? खुद में से ही हुई संशय की उत्पत्ति, जो उसके नुकसान का कारण है। क्या यही जीव के नुकसान का कारण है? फिर इसमें भ्रमता में, इस संशय में, अविश्वास में उससे दूषित कर्म होगा। वो कहीं ना कहीं उसके विषय में चर्चा करेगा, स्वयं के स्वार्थ के लिए, बचने के लिए, अपना भला करने की बजाय उसका और उल्टा बुरा हो जाता है। समझ नाम की, ज्ञान नाम की चीज नहीं रहती है। संशय अविश्वास में ज्ञान नहीं रहता है। अब इस भय का अंत कैसे होता है? इस भ्रमता का अंत कैसे होता है? अविश्वास का अंत कैसे होता है? संशय का अंत कैसे होता है? इसका अंत होता है गुरुओं की शरण में जाकर के जब सत्संग सुनता है तो ये अविद्या नष्ट होती है। अविद्या, फिर उसमें विद्या आती है। विद्या का स्थान आ जाता है। जीव को विद्या प्राप्त हो जाती है सत्संग सुनने से, भागवत पढ़ने से या अच्छी बातें सुनने से। तो जीव के अंदर, मन में, बुद्धि में, चित्त में जो अविद्या छाई हुई थी, विकार छाए हुए थे, इच्छा छाई हुई थी, संशय, अविश्वास छाया हुआ था, अपवित्रता छाई हुई थी, बस वो अविद्या सत्संग आदि के सुनने से हट जाती है। अब इस विद्या से क्या प्राप्ति होती है? ज्ञान की प्राप्ति होती है। इस ज्ञान से ही भय खत्म होता है। इस ज्ञान से ही भ्रमता खत्म होती है। इस ज्ञान से ही अविश्वास और संशय खत्म हो जाते हैं। इससे आदमी का उत्थान होता है। क्या होता है? इससे उत्थान, विकास होता है। भ्रमता खत्म हो जाती है।
संशय खत्म हो जाता है, अपवित्रता खत्म हो जाती है, अविद्या खत्म हो जाती है, तो उसमें शुद्धता आ जाती है, वही विद्या कहलाती है। ये विद्या ही आदमी की भ्रमता को, भय को, सबको समाप्त कर देती है। विद्या ज्ञान, तो ज्ञान इतना मुख्य चीज है। बगैर ज्ञान के कभी भी आदमी का संशय और भय दूर नहीं हो सकता। बोलो बात सही है गलत? हाँ, बगैर बगैर विद्या के, बगैर सत्संग के, गुरुओं के, बगैर ज्ञान प्राप्त किए कभी भी भय खत्म नहीं होता है, अविद्या खत्म नहीं होती है। अविद्या ही विनाश का कारण है, अशुद्धता ही विनाश का, नरक का, अविश्वास का कारण है। इससे आदमी के जीव का पतन होता है, नष्ट हो जाता है, नरक में जाता है। कितने ही कारण बन जाते हैं, भेदभाव आ जाता है, अशांति आती है अविद्या से। तो ये जो स्पष्ट अभी गुरुजी यहां कर रहे हैं, वो इसी बात को स्पष्ट कर रहे हैं कि जब जीव जन्म लेकर पलकर वह युवावस्था को प्राप्त होता है, जब जीव जन्म लेकर के पल करके, माँ बाप उसको पाल देते हैं, पल करके वह युवावस्था माने प्रौढ़ अवस्था, यानी वो अब बड़ा होने लग गया, तब उसे सांसारिक भोग विलास, काम, क्रोध, अर्थ, मोह, लोभ आदि चारों तरफ से जकड़ लेते हैं। देख लो क्या क्या जकड़ लेते हैं उस बच्चे को, क्या अविद्या आ गई ना। बस जन्म लेते ही उसके अंदर अविद्या अपना स्थान लेना शुरू कर देती है, और उस अविद्या में वो जैसे जैसे ही युवावस्था को प्राप्त होता है तो सांसारिक भोग विलास, सांसारिक भोग विलास, कैसे भोग विलास? स्वार्थ, लोभ, क्रोध है, अकड़, ये सब चीजें आनी शुरू हो जाती हैं, जैसे तुम्हारे बच्चों में आ रही हैं। अब ये क्या कराते हैं? काम की इच्छा, यानी विषय विकारों की इच्छा प्रकट करते हैं, पैसा कमाने की इच्छा, पैसा से बड़ा प्रेम हो जाता है, बड़ा प्यार हो जाता है बच्चे को। जब युवावस्था में आता है, समझने लगता है, तो उसे पैसे से बड़ा प्यार हो जाता है। ऐसे ही उसे विषय वासनाओं से भी प्रेम हो जाता है। किससे प्रेम हो जाता है? विषय वासनाओं से। दो चीजों से प्रेम हो जाता है। इन दोनों की उत्पत्ति कहां से हुई? अविद्या से। कहां से होती है इसकी उत्पत्ति? अविद्या। जन्म लेकर के वो धीरे धीरे संसार में प्रौढ़ हो गया, माने युवा हो गया, जवान होने जा रहा है, तो उस संसारों की उत्पत्ति, काम इच्छा, अर्थ की इच्छा, लोभ आने शुरू हो जाता है। वो तेरे मेरे की बात, स्वार्थ, लोभ, इनमें फंस जाता है, मोह में फंस जाता है। काम, अर्थ, लोभ, मोह आदि चारों ओर से जकड़ लेते हैं उस बच्चे को। तब जब जन्म लेकर के वो जवान होना शुरू होता है, थोड़ा सा युवा हो जाता है, तो उसके अंदर ये चारों चीज आ जाती हैं। ध्यान रखना इन बातों को। क्या? काम, वासना, पैसे की मतलब जो है लालची हो जाएगा, लोभी हो जाएगा, मोह में अपने पराये को पहचानने लगेगा, ये मेरा है, ये तेरा है, ये मेरा है, मैं इसे नहीं दूंगा, फलाना धम। तो ये सब भोग विलास है, सांसारिक भोग विलास। इनमें बच्चा प्रौढ़ होते ही फंस जाता है और चारों तरफ से जकड़ लेते हैं। चारों तरफ से, चारों तरफ का मतलब क्या है? माँ की तरफ से भी, बाप की तरफ से भी, बहन भाइयों की तरफ से भी, चाची चाचाओं की तरफ से भी, और ताऊ ताइयों के, यार रिश्तेदारों में, सब में वो अपना पराया देखना शुरू कर देता है। क्या कर देता है वो? अपना पराया। ये मेरा है, वो उनका है। उन्हीं के बीच रहकर वह अनेक पाप कर्म करना शुरू कर देता है। इन अविद्याओं से निर्मित भोग विलास में रहकर काम, अर्थ, मोह, लोभ आदि इन्हीं में जकड़ कर पाप कर्म करता है। कभी झूठ बोलता है? कभी झूठ बोलता है, कभी कुछ छुपा लेता है,
कभी छुपकर कहीं कुकर्म कर आता है ना, कहीं छुप करके कहीं कुकर्म कर आता है, अपना चरित्र बेच जाता है। कभी घर में आकर के पाप कर्म करता है, अर्थ के लिए झूठ बोलता है, पैसे के लिए झूठ बोलता है, और उससे और दूसरे कुकर्म करना शुरू कर देता है, करता है, और सुख दुख को भोगता है, सुख दुख दोनों ही भोगना शुरू कर देता है। फंस गया ना, भोग विलासों में फंस गया वो बच्चा। तो जन्म लेकर के ही बच्चा अविद्या को धारण करके भय, भ्रमता, यानी सांसारिक भोग विलासों में फंस जाता है, लोभ में फंस जाता है, काम वासनाओं में फंस जाता है, पैसे में फंस जाता है, मोह में फंस जाता है, और उनसे पाप कर्म करता है। कभी चरित्र बेची आया, कभी झूठ बोल दिया, कभी और कुछ कर दिया, बहुत सारे कुकर्म करता रहता है। तो उनसे दुख सुख भोगता है आदमी, दुख सुख भोगता है। बुद्धि और विवेक का सहारा वह केवल अपने स्वार्थ के लिए लेता है। माने स्वार्थ माने अपनी इन बातों को पूरी करने के लिए। बुद्धि का साथ तो केवल वो इसके लिए लेता है कि ये मेरा काम कैसे पूरा होगा, वहां तक मुझे कैसे पहुंचना है, उसके साथ कुकर्म कैसे करना है, कहां जाना है, कहां ऐसी जगह ढूंढनी है, इससे झूठ कैसे बोलना है, इसका पैसा कैसे हड़पना है। तो बुद्धि का विवेक का सहारा तो वो अपने स्वार्थ में लेता है। बोलो, लेता है? बुद्धि और विवेक का सहारा तो वो स्वार्थ में लेता है, क्योंकि उसकी जड़ अविद्या है। अविद्या की वजह से उसकी ऐसी गति हो गई है, वो संसार के मोह जाल में, भोग विलासों में फंस जाता है। और सभी की स्थिति ऐसी होती है, एक ही बच्चे की नहीं। संसार में, इस धरती पर जितने भी संसार में बच्चे हैं, उनकी स्टार्टिंग मोह से ही होती है, यानी अविद्या से ही होती है। उनका जीवन मोह में, लोभ में, विकारों में, सांसारिक भोग विलासों में लिप्त हो जाता है अविद्या के कारण। संसार का यह काम मोह मनुष्य को ही नहीं, देवताओं को भी नहीं छोड़ता है। संसार का ये अविद्या, संसार की जो ये अविद्या है, ये मनुष्य को ही नहीं, देवताओं को भी नहीं छोड़ती है। ये बुरे लोगों को ही नहीं, बुराई में ही नहीं रहती, ये देवताओं को भी जकड़ लेती है। भगवान तो इससे बचते हैं, भगवान तो इस अविद्या के कारण इस संसार में आते ही नहीं है। क्यों नहीं आते हैं? बचते हैं वो, कि वो मुझे जकड़ लेगी, फिर मुझे सतधारी नहीं रहने देगी, सच्चा नहीं रहने देगी, झूठा बना देगी। तो ये जो मोह है, ये जो अविद्या है, ये मनुष्य को ही नहीं, बच्चों को ही नहीं, देवताओं को भी जकड़ लेती है। बोलो, जकड़ लेती है। एक बार स्वयं ब्रह्मा जी ही अपने मानस पुत्री सरस्वती के रूप माधुरी पर आसक्त होकर उसके पीछे पड़ गए थे। ब्रह्मा जैसे, भगवान जैसे, भगवान संसार के रचेता है ना, सृष्टि के रचेता है ना, तो वो संसार में रहते हैं कहीं, तो उनके अंदर मोह पैदा हो गया, भोग विलास पैदा हो गया। उन्होंने अपनी एक पुत्री को जन्म दिया, और बड़ी सुंदर थी, वो बड़ी सुंदर थी। ब्रह्मा जी उसके पीछे भागने लगे, बड़ी सुंदर स्त्री है ये तो, बड़ी सुंदर लड़की है ये तो। क्यों? अविद्या आ गई। तो जहां अविद्या है, वहां चाहे भगवान भी हो, अविद्या नहीं छोड़ती है। अविद्या उसको संसार में, भोग विलासों में, मोह में, लोभ में, इनमें फंसा देती है। ये अविद्या ब्रह्मा जी को ही नहीं, देवताओं को भी नहीं छोड़ती है। चंद्रमा को देख लो, सूर्य को देख लो, भगवान विष्णु को देख लो। भगवान विष्णु ने कईयों का साथ हारा, तुलसी का साथ हारा, अहिल्या का साथ हारा, कितना है? ये सब उनकी लीलाएं होती है। विद्या भी उन्हीं में से प्रकट हुई है, और अविद्या भी उनमें से ही प्रकट हुई है। तो संसार का यह मोह
काम वासना मनुष्य को ही नहीं, देवताओं को भी नहीं छोड़ती है। एक बार स्वयं ब्रह्मा जी अपनी मानस पुत्री सरस्वती के रूप माधुर्य पर आसक्त होकर उसके पीछे पड़ गए। उन्हें अपने पद और गरिमा का भी ध्यान नहीं रहा। मर्यादा भूल जाता है आदमी, जीव अपनी मर्यादा को भूल जाता है, जीव अपने वास्तविक रूप को भूल जाता है, सच्चाई से विमुख हो जाता है अविद्या के कारण। बोलो क्या है इसका कारण? अविद्या। अविद्या माने गंदगी, संसार की गंदगी में फंस जाता है अविद्या, बुद्धिहीन हो जाता है। बस उसमें केवल अपना स्वार्थ रह जाता है, लोभ रह जाता है, मोह रह जाता है। बस ये मेरा बेटा, ये मेरी बेटी, ये मेरा पति, ये मेरा घर, इसमें ही लिप्त रहता है, स्वार्थ में ही लिप्त रहता है, उससे बाहर नहीं निकल पाता। अविद्या के कारण नहीं निकल पाता, उसके मन में शुद्धि नहीं है, उसकी बुद्धि में शुद्धि नहीं है, उसकी आदत बुरी हो गई है। बुरी आदत हो जाना ही फंसना है। इस फंसने का नाम मर्यादाहीन हो जाना है, माने अपने नियम धर्म से वंचित हो जाएगा, अपने सुख से वंचित हो जाएगा, अपने ज्ञान से वंचित हो जाएगा, भगवान की शरण से वंचित हो जाएगा। ये अविद्या भगवान की शरण से दूर करती है, सुख से दूर करती है, निष्काम भाव से दूर करती है। ब्रह्मा जी ने भी मृग का रूप धारण किया और उसके पीछे पीछे भागने लगे। तब ब्रह्मा जी के मानस पुत्र और शनकादि मुनियों ने अपने पिता को समझाया और उनके मर्यादाहीन आचरण के लिए उनको फटकारा। कहा कि ये तुम क्या कर रहे हो? परमात्मा ने तुमको सृष्टि रचयिता बनाया है, भगवान बनाया है, तुम्हें तपस्वी बनाया है, तुम्हें यानी सम्मानीय बनाया है, मर्यादा के साथ रहने के लिए कहा है, लेकिन तुम ये क्या कर रहे हो? ऐसा मत करो। तुमने ही इस बेटी को जन्म दिया है, तुमने ही संसार को जन्म दिया है और तुम ही संसार को से मोहित हो गए, तुम ही संसार से मोहित हो गए, माने तुमने ही अविद्या धारण कर ली। तुम्हारा सम्मान नहीं रहेगा, तुम्हारे अंदर ज्ञान नहीं रहेगा, तुम्हारी तपस्या खत्म हो जाएगी। ब्रह्मा जी को जब शनकादि अपने बच्चों ने ही उनको फटकारा, तब उन्होंने प्रायश्चित किया। अरे रे 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 रे, मैं तो अविद्यावान हो गया था, मैं तो मर्यादाहीन हो गया था, मैंने तो ये बहुत गलत काम कर दिया कि मैंने जिस संसार को रचा मैं उसमें ही मोह ग्रस्त हो गया। तब ब्रह्मा जी ने अपना वो मोहग्रस्त शरीर त्यागा, मोहग्रस्त शरीर त्यागा, तब दोबारा से अपने शरीर का निर्माण करके तपस्या की, साधना की, तब वो इस अविद्या से मुक्त हुए। परमात्मा ने उन्होंने अपने आचरण के लिए क्षमा, परमात्मा से उन्होंने अपने आचरण के लिए, इस कुचरित्र के लिए, मर्यादाहीनता के लिए क्षमा मांगी और अपनी पुत्री को अवैधान दिया। स्वयं फिर तपस्या में लीन हो गए। तो बगैर तपस्या के कभी भी ज्ञान प्राप्त नहीं होता है आदमी को। तपस्या का अर्थ है शरीर को साधना में लाना और खुद में से त्याग। तपस्या का अर्थ है त्याग करना। तो जब तक जीव में त्याग नहीं आता है, किसका? अविद्याओं का, संसार का त्याग नहीं आता, जब तक वो तपस्या के द्वारा संसार से, शरीर से विरक्त नहीं हो जाता, उसको ज्ञान प्राप्त नहीं होता है। अभी गुरुजी भी यही कहने लगे, मैं तो ज्ञानी बन गया, मैं तो गुरु बन गया। ये इनकी भूल है। नहीं, अभी ज्ञान तो इससे बहुत परे है, वो तो जीरो है। ज्ञान तो जीव को जीरो कर देता है, जमा देता है, बर्फ की तरह। जैसे पानी बर्फ बन जाता है ना, तो जम जाता है, ऐसे ही जीव जम जाता है। जब तक जीव पानी की तरह बह रहा है, जब तक उसका मन पानी की तरह बह रहा है, तब तक वो जीरो नहीं हुआ, बर्फ नहीं बना। जब वो बर्फ बन करके भाप बनना शुरू हो जाता है, क्या? भाप बन करके, जब बर्फ बन करके, पानी बर्फ बन करके भाप बनना शुरू हो जाता है, तब उसे समझो कि वो सत में आ गया।
भगवान भोलेनाथ पर बर्फ का कोई असर नहीं होता, क्योंकि वो तो स्वयं बर्फ स्वरूप है, वो तो स्वयं ही सतधारी जीरो है, शून्य है, तो उन पर बर्फ का कोई असर नहीं पड़ता। वो तो बर्फ में ही रहते हैं, वो तो मन से इतने ठंडे हैं, मन से इतने उदार हैं कि उन पर बर्फ का भी कोई असर नहीं पड़ता है, वो तो बर्फ में ही रहते हैं, कैलाश पर ही रहते हैं। इसलिए जब तक आदमी यानी जीव अपनी इस अवस्था बहते हुए मन को स्थिर नहीं करेगा, जमाएगा नहीं, तब तक उसकी तपस्या सफल नहीं होती है। जब तक उसका मन संसार में बह रहा है, तब तक जीव भी अस्थिर है। अस्थिर होने का मतलब उसके पास तपस्या नहीं है। तो नारायण को छोड़कर ऐसा कौन सा पुरुष है जिसकी बुद्धि का हरण स्त्री की माया ने न किया हो? है भाई, भगवान नारायण को छोड़कर के कोई ऐसा पुरुष है जिसकी बुद्धि का हरण इस सांसारिक स्त्री ने न किया हो? नारायण ने नहीं, विष्णु ने किया था। नारायण तो नारायण ही है, नारायण ही पार ब्रह्म परमेश्वर है, नारायण के अवतार विष्णु है। नारायण तो नारायण ही है, जिनको लक्ष्मी की भी जरूरत नहीं है। लक्ष्मी तो जबरदस्ती उनके पीछे पड़ी हुई है। नारायण तो पार ब्रह्म परमेश्वर है। जो हमारे अंदर नारायण है, आत्मा है, यही नारायण है। मन हमारा विष्णु है। तपस्या से ये जीव जब तपस्या रत होकर के संसार को त्याग देता है, तो उसका मन विष्णु रूप हो जाता है, विष्णु रूप। उसकी बुद्धि ब्रह्मा स्वरूप हो जाती है, बुद्धि ब्रह्मा स्वरूप हो जाती है, और भाग्य शिव स्वरूप हो जाता है। जब नारायण रूप यानी नारायण प्रसन्न होके आ जाते हैं, जब जीव आत्म स्वरूप हो जाता है, तो उसका मन विष्णु रूप, बुद्धि ब्रह्मा स्वरूप और भाग्य शिव स्वरूप हो जाता है। अब खेल समझ में आया? तो यहाँ यही बताया गया है कि ऐसा कौन पुरुष है नारायण को छोड़ करके जिसकी बुद्धि को स्त्री रूपी माया ने ना हर लिया हो। सबका बस पैदा हो जाना चाहिए, आदमी पुरुष पैदा हो जाना चाहिए और इस संसार में बढ़ना चाहिए। उसकी बुद्धि को सबसे पहले स्त्री ही हरती है, माया ही हरती है, वही उसके अंदर अविद्या लेके आती है। जिसकी बुद्धि का हरण स्त्री की माया ने न किया हो। यह स्त्री अपनी बाकी चितवन से, यहां स्त्री किसको कहा गया है? माया को कहा गया है। ऐसा कौन सा पुरुष है जिसकी बुद्धि को माया ने न हर लिया हो, जिसकी बुद्धि को माया ने न हर लिया हो। तो यह स्त्री अपनी बाकी चितवन से बड़े दिग्गजों को भी जाल में फंसाकर, माया जाल में फंसाकर उन्हें अपने चरणों में गिरने को विवश कर देती है। पुरुष को अपने वास्तविक रूप को छोड़ने के लिए मजबूर कर देती है कि आजा मेरे पैरों में गिर जा। यानी वो अपने वास्तविक रूप को छोड़ करके जीव इस माया जाल में फंस करके अविद्यावान हो जाता है, मर्यादाहीन हो जाता है। ये है उसके चरणों में गिर जाना। बोलो ऐसा ही होता है? बोलो ऐसा ही होता है ना? अरे वो तो भगवान, माया तो गिरा देती है, माया तो अविद्यावान बना देती है, उसकी बुद्धि को हर लेती है, वो उसकी बुद्धि को सांसारिक बना देती है, मन को सांसारिक बना देती है, उसके चित्त को चंचल बना देती है, उसके मन को चंचल बना देती है। इसलिए जीव बेचारा माया की शरण में पड़ा अविद्यावान होकर के मर्यादाहीन हो जाता है। फिर कहता है अरे भाई मैं भगवान कहाँ मिलेंगे, चलो भाई गंगा जी नहाई आए, चलो भाई पापों से मुक्त हो जाएंगे, चलो भाई कैलाश पर्वत हुआ है उनके दर्शन करके भगवान मिल जाएंगे। तो भगवान क्या कहते हैं? मुझे ढूंढो मत, मैं तुम्हारे ढूंढने से नहीं मिलूंगा, मैं तो वही हूं जो तुम हो ना, मैं वही हूं, तुम बदल जाओ, तुम तपस्या करो, तुम अपने में से इस संसार को त्याग दो, अविद्या को त्याग दो, मुझे ढूंढने की जरूरत नहीं है, मैं तो वही हूं, जहां तुम हो वही मैं हूं।
भगवान क्या कह रहे, परमात्मा क्या कह रहे, मुझे ढूंढने की जरूरत नहीं है, मैं तो वही हूं, जहां तुम हो वही मैं हूं, जहां मैं हूं वही तुम हो। लेकिन तुमने बस तुमको मर्यादाहीन बना दिया है, तुम्हें ज्ञानहीन बना दिया है, तुम माया ने बना दिया है, मेरी माया ने। अब तुम इस माया के अविद्या में फंसकर, अविद्या रूपी जाल में फंसकर, रजोगुण और तमोगुण में फंसकर बस तुम मुझे भूल गए, अपने वास्तविक रूप को भूल गए। तुम सतोगुण धारण करो, अब कहीं जाने की जरूरत नहीं है, सतोगुण धारण करो, भक्ति करो, फिर अपने शरीर को त्यागो, मतलब साधना में लाओ, अपने इंद्रियों को साधना में लाओ, तन को साधना में लाओ, और अपने हाथ पैरों से मेरे लिए मेरी सेवा करो। से तो और ज्ञान से तब तपस्या आएगी, यानी जो जीव को भय भ्रमता ये सब दूर हो जाती है ज्ञान से। क्रोध नहीं आएगा, लोभ नहीं आएगा, अहम नहीं आएगा, संसार की जो तेरे मेरे की बातें हैं ये सब खत्म हो जाएंगी। जब वो अपनी इंद्रियों को, शरीर को और मन को साध लेता है तो फिर जीव को कभी भी क्रोध नहीं आता है। तपस्वी आदमी को, ब्रह्मा जी तपस्वी थे, उनको कब क्रोध आता है, उनको कभी क्रोध आता ही नहीं, उनको कभी लोभ आता ही नहीं, न विष्णु को आता, न शंकर भगवान को आता। तो जिन्होंने साधना में अपने आप को लगाया हुआ है, खुद त्यागी बन गए हैं, उनके अंदर ये संसार नहीं घुसता है। इसीलिए तो भोले शंकर भगवान की कभी भी देह धारण से, संभोग से कभी भी मतलब संतान नहीं हुई, केवल आशीर्वाद से ही हुई। गणेश जी हुए तो आशीर्वाद से हुए हैं, वो मां के गर्भ से थोड़े ही हुए। तो इस तरह से वो वरदानी देवता बन जाते हैं, वही आदमी, वही जीव वरदानी हो जाता है। कैसा हो जाता है, वरदानी हो जाता है। जो जीव तपस्या रत हो जाता है, अपनी इंद्रियों को, मन को साध लेता है, वो वरदानी हो जाता है, ब्रह्मा विष्णु शंकर की तरह। तो भगवान श्री हरि यही तो कहते हैं कि तू मुझे भूल गया है, मेरी माया ने तुझे अविद्यावान बना दिया है, भ्रमित कर दिया है, भोगों में लिप्त कर दिया है, तुझे भयभीत कर दिया है, तुझे अपनी शरण में रहने के लिए मजबूर कर दिया है। इसलिए अब तू दोबारा से इसको साध, मुझे कहीं भी ढूंढने की जरूरत नहीं है, अपना टाइम वेस्ट मत कर और अपनी कमाई हुई अर्थव्यवस्था को मत बिगाड़। पेट तो पाल जरूर, लेकिन तू मुझे ढूंढे मत, मैं तेरे ही पास हूं, मैं वही हूं जो तू है, जो तू है वही मैं हूं, बस तेरे बदलने की जरूरत है, तो मैं प्रकट हो जाऊंगा। क्या हो जाऊंगा, मैं ही प्रकट हो जाऊंगा। अच्छा, अब ये स्त्री योनि मिलती कैसे है पुरुष को, ये स्त्री योनि कैसे मिली, भगवान ने ये संसार कैसे रचा, ये संसार भी तो स्त्री है, परमात्मा तो एक पुरुष है, पुरुष है, लेकिन ये पुरुष से स्त्री योनि कैसे आती है, स्त्री गृहस्थी को कैसे बसाती है, ये बड़ी एक अचंभे की बात है। भाई एक परमात्मा में से जो श्री हरि रूप इस संसार को रचने के लिए, अब श्री हरि में से संसार कैसे पैदा हुआ, अब इस स्त्री में से, इस संसार में से ये मेरे घर कैसे, मेरी गृहस्थियां कैसे बन गई, स्त्री में से तो बनी, लेकिन परमात्मा स्त्री नहीं है, परमात्मा संसार नहीं है, परमात्मा तो पुरुष रूप है, लेकिन ये स्त्री कहां से पैदा हुई, उन्होंने, परमात्मा ने श्री हरि को प्रकट किया, इस रूप में ये धरती का निर्माण किया और उसमें श्री हरि का रूप लेकर के बस क्या सुन लो। तो उनके लिए, परंतु जो पुरुष योग के वाहन पर आरूढ़ हो जाता है अथवा श्री हरि के प्रति पूर्ण भक्ति भाव से अपने को समर्पित कर देता है, उसके लिए नरक का द्वार कभी नहीं खुलता है। स्त्री में आसक्त होने से, स्त्री में आसक्त रहने के कारण तथा अंत समय में भी स्त्री के ध्यान में लगे रहने से जीव को स्त्री योनि ही प्राप्त होती है। लास्ट में जब जीव
स्त्री में से अपना मन नहीं निकालेगा तो उसे स्त्री होनी ही प्राप्त होगी। इस संसार का निर्माण भी तो भगवान ने ऐसे किया था। श्री हरि ने कैसे अपनी माया को धारण किया, माया को धारण किया, तब जाकर के इस संसार का निर्माण किया। पृथ्वी का, आकाश का, जल का, वायु का, यही स्त्री है, यही जननी है, यही प्रकृति है। इस प्रकृति का निर्माण श्री हरि ने अपनी माया को धारण करके किया था। बोलो किया। हाँ, तो अब जो भी स्त्री में विलीन हो जाएगा उसे लास्ट में स्त्री ही योनि मिलेगी। जो विरक्त नहीं हुआ है उसे स्त्री योनि मिलनी जरूरी है। तो इस प्रकार स्त्री योनि में जन्म लेने वाला जीव पुरुष रूप में प्रतीत होने वाला श्री हरि की माया को ही धन, पुत्र, ग्रह आदि देने वाला पति मानता रहता है और मोह में पड़ा हुआ मृत्यु की ओर अग्रसर हो जाता है। ये है भगवान की माया, ये है भगवान की लीला, जिससे कि ये संसार चल रहा है। उनकी लीला, उनकी माया है। इससे ही गृहस्थी, पुत्र, बेटी बेटे पैदा होते हैं, इससे ही पति पत्नी बनते हैं और इस सृष्टि का निर्माण करते हैं। और फिर कैसे आदमी स्त्री बनता है, कैसे आदमी मोहग्रस्त संसार में विलीन होकर के, विषय विकारों में विलीन होकर के कैसे नरक में, दुख में या पतन में चला जाता है। और उन्होंने ये भी समझा दिया कि अगर तुम मुझे प्राप्त करना चाहता है तो मुझे ढूंढने की जरूरत नहीं है, केवल साधना कर, तपस्या कर और उसके बाद मुझे प्राप्त कर। मैं वही हूँ जो तू है, जो तू है वही मैं हूँ। बस ये है कि तू अविद्या ने घेर लिया है, तू विद्या धारण कर तो मैं तुझे मिल जाऊंगा और तेरा जीवन सफल कर दूंगा। ये है भगवान की विद्या और अविद्या। आज का सत्संग भी यहीं तक। जय श्री कृष्ण। श्री हरि ओम शांति। ओम शांति। एक बार श्री हरि। श्री हरि ओम। माँ गौरिया प्रभु